नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत आप सभी का स्वागत करता हूं मधुबनी स्टडी सेंटर में। देखिए दोस्तों, आज की जो सेशन में हम बात करेंगे वो इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल होने वाली है। उसमें हम सामान्य परिचय की बात करेंगे। क्या बात करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों? सामान्य परिचय की हम बात करने वाले हैं। इससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग बताएंगे कि आप लोग कैसे हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। क्या होंगे भाई? बहुत बहुत अच्छे होंगे। और साथ ही आप लोगों का जो पढ़ाई है वह कंटिन्यू या जारी हुआ होगा और किसी न किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। एक बात आप बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, आप यहाँ से ज्योग्राफी वाले फाउंडेशन से किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा साबित होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो बताइए दोस्तों कि आपकी पढ़ाई लिखाई जो है चल रही है या नहीं चल रही है? चलता ही होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोगों को बता दूं कि हमने भाई कल के क्लास में क्या क्या बताया था, उनकी अगर हम एक चर्चा कर लो तो आप लोगों को रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, हाँ भाई, कल के जो क्लास हुई थी आपको देखना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं उतनी चीजें आज भी बता देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमने कल के क्लास में क्या क्या बात की गई थी। ठीक है, देखिए दोस्तों, कल के क्लास में हमने बात किया था कि देखिए दोस्तों, हमने बात किया था जियोग्राफी की। ठीक है, किसकी बात की थी भाई? हमने बात किया था जियोग्राफी की। ठीक है, किसकी हम बात की थी भाई? जियोग्राफी की। जियोग्राफी, और जिसका मतलब होता है भाई, जिसका अर्थ क्या होता है? भूगोल। क्या होता है भाई? भूगोल। ठीक है, भूगोल बताया था। और इस ज्योग्राफी में बताया था कि ये ज्योग्राफी जो वर्ड है ये लैटिन शब्द के दो वर्ड से मिलकर बने हैं। कहते हैं भाई, दो वर्ड से बने, दो वर्ड के दो वर्ड से बने हुए हैं, जो कि मेरे प्यार दोस्तों एक जो है जियो, ठीक है, जियो, और एक जो है मेरे प्यार दोस्तों ग्राफिया। ठीक है, क्या है? ग्राफिया। जियो और ग्राफिया, इन दो शब्दों से मिलकर ज्योग्राफी बना है। और एक बात आपको ये भी बताया था मेरे प्यार दोस्तों कि ये ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है भाई? जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी। और ग्राफिया का मतलब क्या होता है? वर्णन करना। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? वर्णन करना। और इन दोनों को जोड़ दो तो एक वाक्य निकल कर आएगी जिसे हम क्या कहते हैं भाई? पृथ्वी का वर्णन करना। क्या होता है भाई? पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, पृथ्वी का वर्णन करना। करना ही क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों? पृथ्वी का वर्णन ही करना क्या होता है? जियोग्राफी कहलाता है। ठीक है, इतनी बातें हमने कल की क्लास में बात की थी। और साथ ही ये भी बताया था कि ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है एरेटोस्थेनीज ने किए थे। और ज्योग्राफी के पिताश्री किसे कहते हैं? जनक। हर एक सब्जेक्ट के जनक होते हैं, उसी तरह से ज्योग्राफी के भी जनक होते हैं, जिसे हम हिकेटियस कहते हैं। और हिकेटियस ने एक किताब लिखे हैं जसप्रियोडस, और जिसका अर्थ ही होता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होता है? क्या होता है भाई? जसप्रियोडस, जिसका अर्थ है पृथ्वी का ही वर्णन करना। इतनी सारे हम बातें बाद में कल के क्लास में या कल के लेक्चरों में हमने कर चुके थे। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी बातें अगर आप इससे पहले वाले लेक्चर देखते हैं तो उतना ही प्रभाव पड़ेंगे जितना कि आज पढ़ने वाला है, क्योंकि इतनी ही बातें हम कल के क्लास में बात किए थे। ठीक है, और हम बात किया था मेरे प्यारे दोस्तों कि हमने ये भी बात किया था कि इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत कौन से टॉपिक आते हैं, और साथ ही वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत कौन से टॉपिक आते हैं, इनकी हम बातें किए थे। ठीक है, बस इतना ही बातें किया था और ज्यादा बातें नहीं की थी, क्योंकि थोड़ी ही समय की क्लास थी। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों भारत की ज्योग्राफी की, या इंडियन ज्योग्राफी की, भारत भूगोल की ज्योग्राफी। ठीक है, तो चलिए हम बिना, आप लोग जुड़ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ, फिर से जुड़ जाइए। ठीक है, तो आप लोग, ठीक है, चलिए दोस्तों,
चलिए देखिए, सामान्य परिचय की अगर हम बात करें तो भाई भारत के अनेक नामों से जाना जाता है, जो आप लोग जानते हैं और बचपन से हम रटते आए हुए हैं, ठीक है। जो कि सबसे प्राचीन जो नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, वो आर्यावर्त है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ। भारत के नाम के अन्य नाम के अनेकों नाम है, ठीक है। भारत के अनेकों नाम से जाने जाते हैं। जाते हैं, ठीक है। अनेकों नाम से जाने जाते हैं, जो कि मेरे प्यारे दोस्तों आपको बता दूं, पहला जो नाम हो जाएगा भाई सबसे प्राचीन, जो है मेरे प्यारे दोस्तों आर्यावर्त। क्या हो जाएगा भाई? आर्यावर्त। आर्यावर्त की अगर हम बात करें तो भारत का आर्यावर्त क्यों नाम पड़ा है, इनकी हम थोड़ी इतिहास देख ले तो इतिहास में आप देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि भारत में आर्यो आर्यो का आर्यो समाज का निवास स्थान था। क्या था भाई? निवास स्थान था। और जिन कारण से भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा है, ठीक है। और ये भारत का सबसे प्राचीन नाम है। क्या भाई? सबसे प्राचीन नाम है, ये भी आप याद रखेंगे। भारत का सबसे प्राचीन नाम है। नाम है, ठीक है। ये बातें हम याद रखेंगे। दूसरा जो नाम है भाई, अगले जो नाम है, अगले नाम बात करेंगे जम्बू द्वीप की। और जम्बू द्वीप की हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, जम्बू द्वीप की जो चर्चा है वो बौद्ध ग्रंथों में मिलती है। कहाँ पर मिलती है भाई? बौद्ध ग्रंथों में मिलती है। तो हम कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि बौद्ध समय या बौद्ध काल के समय ही भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जानते थे। क्या भाई? जम्बू द्वीप के नाम से जानते थे। ठीक है। ये इसकी जो चर्चा है, चर्चा कहाँ मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथों में मिलती है। क्या भाई? बौद्ध ग्रंथों में मिलती है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में मिलती है। ठीक है, इतनी बातें हैं। तीसरी जो नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरा जो अगला नाम की अगर हम बात किया जाए तो अगला जो नाम हो जाएगा भारतवर्ष। क्या हो जाएगा भाई? भारतवर्ष। और आप लोग जानते हैं कि भारतवर्ष क्यों नाम रखा गया है? तो देखिए दोस्तों, हमारे भारत में शकुंतलम पुत्र, दुष्यंत पुत्र, जो कि भरत शकुंतला और शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत थे। ठीक है, जो कि बहुत बहादुर थे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या थे? बहुत बहादुर थे। और इन्हीं के नाम पर मेरे प्यारे दोस्तों भारत का नाम भारत पड़ा। भारत, जो कि उनका नाम था भरत, और उन्हीं के नाम पर भारत का नाम क्या पड़ा भाई? भारत पड़ा। ठीक है। तीसरा अगला जो नाम की हम बात करें दोस्तों, अगले नाम क्या है भाई? तो हिंदुस्तान, जो कि हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। ठीक है, ये बातें याद रखेंगे, हिंदुस्तान। नेक्स्ट जो है मेरे प्यारे दोस्तों, इंडिया, जो कि मेरे प्यारे दोस्तों इस पर विवाद भी उठ रही है। और आजकल देखे जाते हैं, कह रहे हैं कि इंडिया को हटाओ भाई, इंडिया पर क्या है? विवाद है। ठीक है, कि इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ एक नाम है, इन्हों डिलीट करो और भारत ही नाम अच्छा रहेगा। लेकिन पॉलिटी के हिसाब से देखें, अलग अलग हिसाब से देखें, तो अपना भाई सरकार की काम है, क्या करना है नहीं करना है। हमें तो आपको पढ़ाना है, बस इतना मतलब रखना है। ठीक है, और अपने मुकाम तक पहुंचना है। ठीक है। हाँ भाई, मुकाम तक पहुंचोगे तब तो देखो भाई, ए, अरे भाई साहब हंसी लगा देता है, क्या बताऊं आप लोगों को। मुकाम मुकाम, ठीक है, मुकाम पे पहुंचोगे। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो भारत को कितने नाम से जाने जाते हैं भाई? तो आप देख लो कि भारत को कितने नाम से जाने जाते हैं। देखो, मैंने सबसे पहले अन्य नाम की बात किया तो आर्यावर्त बताया। ठीक है, क्या बताया भाई? आर्यावर्त, जो कि आर्य आर्य समाजों का क्या था? निवास स्थान था। और जिन कारण से भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा। फिर जम्बू द्वीप की हम बात करें, जो बौद्ध काल में
कहा गया है, बौद्ध काल में जम्बूद्वीप के नाम से जानते थे। भारतवर्ष बताया, हिंदुस्तान बताया, उसके बाद इंडिया जो कि विवाद चल रही है। आप लोग बताएंगे मेरे प्यार दोस्तों कि भारत में कुल राज्य कितने हैं? 28 हैं। कितने हैं भाई? 28 हैं। कुल राज्य कितने हैं भाई? 28 है। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 है मेरे प्यारे दोस्तों, 8 हैं, जिसे हम यूनियन टेरिटरीज और शॉर्ट फॉर्म में यूटी कहते हैं। ठीक है। और आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि यहाँ से आपको होमवर्क मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है भाई? होमवर्क मिलने वाली है। और इसमें क्या होमवर्क मिलेगी तो मैं आपको बता देता हूं। आप देखो मेरे प्यारे दोस्तों, कुल राज्यों का नाम लिखना है। ठीक है। और आपको इस प्रकार माइंड सेट करना है राज्यों को लेकर। अगर मैं बोलूं आंध्र प्रदेश कहां पर है, तो आपका दिमाग जो है वहां पर 100% जाना चाहिए। इस प्रकार इनको याद करना है। और यह भी याद करना है मेरे प्यारे दोस्तों कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन से राज्य बड़े हैं, कौन से राज्य छोटे हैं, और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों उसका जो है क्षेत्रफल कितने कितने वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है, ये भी आपको लिखना है। उसी प्रकार आप केंद्र शासित प्रदेशों को भी देखेंगे, यूनियन टेरिटरीज को देखेंगे, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन से बड़े हैं और कौन से छोटे हैं, और बड़े वाले की क्षेत्रफल लिखेंगे और छोटे वाले की क्षेत्रफल लिखेंगे। ठीक है। इतनी बातें आपको लिखनी है। अब राजधानी कहाँ है भाई? राजधानी कहाँ ही है? राजधानी है नई दिल्ली। ठीक है। नई दिल्लियां हैं। ठीक है, नई दिल्ली है। ठीक हो, आप देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों हमारा प्यारा सा भारत, और जो कि ये पॉलिटिकल मैप है। अब पॉलिटिकल मैप और भौगोलिक मैप में क्या अंतर है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यही एक शाब्दिक अर्थ में बता दिया जाए तो पॉलिटिकल मैप में मेरे प्यारे दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाएंगे देश की सीमाएं, दिखाएंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा, दिखाएंगे राज्यों की सीमा दिखाए जाएंगे। वहीं पे भौगोलिक सीमा की या भौतिक मैप की अगर हम बात करें तो वहां पे आपको पठार, पर्वत, नदियां, झील, इन सभी की वर्णने मिलती है। क्या भाई? इन सभी की वर्णने मिलेगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं? भौतिक मैप कहते हैं। आने वाले क्लास में हम आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे जो हम बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आगे हम क्या बात करने वाले हैं? तो आगे हम बात करने वाले हैं भौगोलिक स्थिति, भारत की भौगोलिक स्थिति। तो चलिए आइए मेरे प्यारे दोस्तों भारत की भौगोलिक स्थिति की हम बात कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, भारत की भौगोलिक स्थिति में हम क्या बात करने वाले हैं इनकी हम देख लें। कौन सा कोई ये ले लेता हूं। ठीक है, ऑरेंज। ठीक है, व्हाइट भी ले लेता हूं, व्हाइट। भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की भौगोलिक स्थिति मेरे प्यारे दोस्तों। और इसमें हम देखेंगे कि भारत कौन से गोलार्ध में उपस्थित है, कौन से गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि तुम्हारा जो है भारत देश कहां पर है, पृथ्वी पर कहां पर है, तो आप क्या जवाब देंगे मेरे प्यारे दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में जवाब देंगे या दक्षिणी गोलार्ध में जवाब देंगे? इसी को हम समझने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को बता दूं फिर से कि भारत भारत जो है मेरे प्यारे दोस्तों, और भाई साहब ऊपर ऊर्जा नहीं तो मारते मारते ना कनवा लाल हो जाएगा तुम्हारा। उज्जर है तो उजला है तो कनवा लाल हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, नीला कलर लेता हूं पृथ्वी का। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी है। और आप लोग जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों पृथ्वी कैसा है? पृथ्वी कैसा है मेरे प्यारे दोस्तों? जियोड है। ये आप लोग जानते हैं ना पृथ्वी कैसा है? जियोड है। ठीक है। अब देखो दोस्तों, हम लोगों ने बचपन में सुना होगा कि पृथ्वी गोलाकार है, गेंद की तरह है, नारंगी की तरह है। इन सभी अवधारणा को हम लोगों ने पढ़ा है। तो क्या आप ही बताएंगे मेरे प्यारे दोस्तों इसे हम जियोड क्यों कहते हैं? इसे हम जियोड क्यों कहते हैं, यानी कि भूभाग क्यों कहते हैं? ये हम बात कर लेते हैं। ठीक है, जानने से पहले अब देखो दोस्तों, पृथ्वी कैसा है मेरे प्यारे दोस्तों? तो जियोड है। क्या है? जियोड है, यानी कि भू आब है भाई।
क्या है भाई? भू आब है। और इस भू आब का अर्थ क्या होता है, इनकी हम जानकारी ले ले। तो देखिए दोस्तों, आप लोग कहते हैं कि पृथ्वी एक गेंद की तरह है। ठीक है भाई, गेंद की तरह थोड़े देर के लिए माना जाए, गेंद की तरह है। ठीक है, तो गेंद की जो सरफेस होती है वह चिकनी होती है। क्या होती है भाई? चिकनी होती है। लेकिन इसी पृथ्वी पर भाई पर्वतें हैं, पठारे हैं, नदियां हैं, गर्ते हैं, महासागर हैं। इसी पर्वत पे मेरे प्यार दोस्तों, इसी पर्वत पर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा? आपको पर्वत देखने को मिलेगा, पठार देखने को मिलेगा, पहाड़ी देखने को मिलेगा। ठीक है, पर्वत, पठार, पहाड़ी, नदी देखने को मिलेगा, झरना देखने को मिलेगा। ठीक है, गर्त देखने को मिलेगा, सागर देखने को मिलेगा, महासागर देखने को मिलेगा। तो आप ही बताएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, पर्वत, पठार, पहाड़ी, इन सभी के रहते हुए पृथ्वी की जो सरफेस है वह चिकनी कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है भाई? चिकनी कैसे हो सकती है? इसका मतलब है, अगर गेंद की तरह होता तो सरफेस चिकनी होती, लेकिन गेंद की तरह तो है नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। पर्वत, पठार, नदी, झील की उपस्थिति है, और जिन कारणों से पृथ्वी का जो सतह है मेरे प्यारे दोस्तों, वह उबड़ा खाबड़ा यानी कि असमतल रूप है। और जिन कारणों से हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसे हम जियोड कहते हैं, यानी कि भूभाग। ठीक है, हाँ ये बात तो सही है भाई कि हमने बचपन में पढ़ा कि पृथ्वी गोलाकार होती है, पृथ्वी नारंगी की तरह होती है, फिर अंडाकार की तरह होती है, धीरे फिर चिपटी होती है। लेकिन धीरे धीरे हम जो जो बढ़ते गए मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमारी अवधारणा भी बढ़ती गई। हम गेंद की आकार की से स्टार्ट करके हम कहाँ तक आए भाई? तो हम भू आप तक आए, यानी कि जियोड तक आए। ठीक है, इतनी बातें थी भाई। हम जैसे जैसे बढ़े, जैसे जैसे अवधारणा बदली, तो हम गेंद थे, गेंद पर हमारी अवधारणा थी। अभी हम कहाँ पर हैं भाई? तो भूआब पर हैं। ठीक है, भूआब है, जो कि मेरे दोस्तों आपको 7वीं क्लास एनसीईआरटी में मिल जाएगी इनकी। ठीक है, इनकी व्याख्या मिल जाएगी। ये बातें आप रखेंगे। ये बातें तो आप समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो दोस्तों, पृथ्वी को बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, जिसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? अक्षांशीय रेखा गुजरती है, अक्षांशीय रेखा गुजरती है, जिसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? जिसे हम 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा कहते हैं। और इसे हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। विषुवत, विषुवत रेखा के नाम से भी हम जानते हैं। और इसे इक्वाटर लाइन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा कहते हैं, जिसे हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, इक्वेटर लाइन के नाम से भी जानते हैं। और ये लाइन मेरे प्यारे दोस्तों पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है। क्या भाई? दो भागों में बांट देती है। ठीक है, हम याद, दो भागों में बांट देती है, जो कि ये वाला जो भाग है, जो कि मेरे प्यारे दोस्तों दो भागों में बांटती है। तो इसका 0 डिग्री अक्षांश रेखा का उत्तर वाले भाग को हम क्या कहते हैं भाई? उत्तर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। उत्तर वाले भाग को उत्तर उत्तर वाले भाग को इस वाले भाग, उत्तर वाले भाग को हम क्या कहते हैं भाई? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, अरे खांसी बहुत हो गई है भाई। गोलार्ध करते हैं। ठीक है, और वही हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांशीय के दक्षिण में क्या है भाई? तो दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है भाई, क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, अब इसमें तो स्पेस बची नहीं, एक और बना लेता हूँ। ठीक है, एक और बना लेता हूँ। ये हमारा पृथ्वी। ठीक है, फिर से मैं आपको बना लेता हूँ। और एक और लाइन गुजरती है मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि देशांतर, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है,
एक और रेखा गुजरती है जो कि पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है मेरे प्यारे दोस्तों? पृथ्वी के मध्य से होकर एक रेखा गुजरती है, जिसे हम क्या कहते हैं, या उसे हम, या तो ये कहो कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं भाई? तो देशांतर रेखा के नाम से हम जानते हैं। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखो दोस्तों, ये रेखा जो है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या है भाई? अरे भाई, ये क्या है भाई? उत्तरी ध्रुव। क्या है भाई? उत्तरी ध्रुव। और ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? दक्षिणी ध्रुव। और यहाँ से खींची गई लाइनें, यानी दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, या इसे हम क्या कहते हैं, रेखा को हम क्या कहते हैं? तो देशांतर के, 0 डिग्री देशांतर के नाम से जानते हैं। क्या भाई? देशांतर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे ग्रीन बीच के, ग्रीन बीच, इसे ग्रीन बीच, ग्रीन बीच लाइन के नाम से भी हम जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्या भाई? इसे हम, देखो फिर से आपको बता दूं, तो देखिए भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसे हम 0 डिग्री देशांतर के नाम से जानते हैं, या इसे हम कहें तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं भाई? तो 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। इसे हम ग्रीन बीच लाइन भी कहते हैं। ये पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरती है, और जो कि मेरे प्यारे दोस्तों, इस रेखा के पश्चिम वाले भाग को, या इस रेखा के पश्चिम वाले भाग को हम पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, पश्चिमी पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस मेरे प्यारे दोस्तों पूर्वी वाले भाग को हम पूर्वी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। पूर्वी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रही होगी। और यहाँ देखो भाई, अब मान लो मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखो फिर एक पृथ्वी है ये। ठीक है, ये पृथ्वी है। अब हम तो बातें कर रहे थे, ये सारी जो बातें हो रही थी मेरे प्यारे दोस्तों, वो तो भारत की अवस्थिति को कहाँ पर है इस देखने को लिए। ठीक है, इस देखने के लिए। ठीक है, आपको बता दूं, अब देखो फिर से एक लाइन खींची है हमने, लाइन खींची है, देख लो भाई, लाइन खींचा। ठीक है, एक लाइन खींचा, जो कि हम क्या कहते हैं? देशांतर। और ये मेरे प्यारे दोस्तों अक्षांशीय रेखा। और भारत की अवस्थिति जो है मेरे प्यारे दोस्तों, कहाँ पर है? तो इस क्षेत्र में, इस जगह पर है। ठीक है, इस जगह पर है। और आप लोगों को बताया, ये वाला जो भाग है जिसे हम क्या कहते हैं? पूर्वी गोलार्ध। और ये वाला जो भाग है जिसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध। यानी कि भारत की जो स्थिति है वह कहाँ पर है? तो भाई उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। ठीक है, कहाँ पर भाई? उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। ठीक है, ये बातें हमने की। अब देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि इनकी क्या कहानियां हैं। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, भौगोलिक स्थिति की हम बात करें तो कहाँ पर है भाई? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, जो कि आपको बताया। ठीक है, अक्षांशीय ठीक है, ये बातें हम बताया। ठीक है, अब जो हम बात कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, भारत की आकारें देख लेते हैं। भारत की क्या देख ले भाई? आकारें देख ले। तो आकार क्या है भाई? भारत की चतुष्कोणीय है। ठीक है, ये देख लेते हैं, भारत की आकारें देख लेते हैं। आकार की बात किया जाए भारत की, तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है, सबसे दक्षिण बिंदु कौन सी है, सबसे पूरब की बिंदु कौन सी है, सबसे पश्चिम की बिंदु कौन सी है। तो ये समझने के बाद हमारा भारत को जो आकार है बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, ये देख लेते हैं। आप लोगों को बता दूं, ये हमारा, पहले हम ये डायरेक्शन देख लेते हैं। ये हमारा क्या है? डायरेक्शन है, जहां पर कि भारत है। ठीक है, ये वाला जो भाग है मेरे प्यारे दोस्तों, मैप में आप देखेंगे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है भाई? उत्तर होती है। ठीक है, नीचे वाला जो होता है वो दक्षिण, दक्षिण कहलाती है। ठीक है, और ये भाई पूरब, और ये मेरे प्यारे दोस्तों पश्चिम। क्या है भाई? पश्चिम है। ठीक है, पूरब की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि की बीथू है। ठीक है, की बीथू, जो कि मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ पे आते हैं? अरुणाचल प्रदेश में।
उत्तर की हम बात करें, उत्तर की बात करें तो इंदिरा कॉल है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या है भाई? इंदिरा कॉल है, जो कि मेरे प्यारे दोस्तों लद्दाख में आते हैं। पश्चिम की बात करें तो गुहार मोती है मेरे प्यारे दोस्तों, गुहार मोती है, जो कि कहाँ पर आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? वो आते हैं गुजरात में, ठीक है। और देखो, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु जो है मेरे प्यारे दोस्तों, वह क्या है? तो कन्याकुमारियां हैं। क्या है भाई? कन्याकुमारी है। क्या है? कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी है, ठीक है, जो कि कहाँ पर भाई? तमिलनाडु में। अब हम भारत को बना के आपको बताता हूँ कि भारत किस प्रकार है। अब देखो भाई, ये हमारा प्यारा सा भारत भाई, अच्छा तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छा बन जाए, ठीक है। ये मेरा प्यारा सा भारत, ठीक है। ये हमारी भारत रहा। हमने क्या बताया मेरे प्यारे दोस्तों? सबसे सबसे पूरब का जो बिंदु है कौन है भाई? सबसे पूरब की जो बिंदु है, जिससे ये बिंदु, ठीक है, जो क्या है भाई? की बीथू है, ठीक है भाई, की बीथू है, जो कि कहां पर पड़ते हैं भाई? जो कि कहां पर पड़ते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश में। दूसरी अगर हम बात करें दोस्तों, जो कि कहां पर पड़ते हैं, ये हम पश्चिम बिंदु की हम बात करें, पश्चिम बिंदु की, जो कि गुहार मोती है। क्या भाई? गुहार मोती है, जो कि मेरे प्यारे दोस्तों कहां पर पड़ने वाली है? कहां पर? गुजरात में आती है, ठीक है, गुजरात में, ठीक है, जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है। पश्चिम की हम बात करें दोस्तों, यानी कि सॉरी, पश्चिम की तो बातें हो गई, हम इसकी बात करते हैं, किसकी भाई? तो हम बात करेंगे उत्तर की, उत्तर बिंदु की। सबसे भारत की सबसे उत्तर बिंदु कौन सी है भाई? तो जिसे हम क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल कहते हैं। क्या भाई? इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो भाई लद्दाख में। कहाँ भाई? लद्दाख में। और लद्दाख क्या है भाई? भारत का यूनियन टेरिटरीज है। ये बातें आप याद रखेंगे, ठीक है, इतनी बातें। देखिए दोस्तों, यहां पर एक बात आप याद रखेंगे, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है, वो है भाई कन्याकुमारी, ठीक है। क्या है भाई? कन्याकुमारी। यहां पर जो आ जाएगा भाई, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। लेकिन यही बात आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आप जवाब देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इंदिरा पॉइंट, जो कि 2004 में सुनामी आने के कारण ये जलमग्न हो चुका है या डूब चुका है, जो कि कहां पर स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ग्रेट निकोबार पर स्थित था, जो कि जलमग्न हो चुका है, ठीक है। ये बातें आप याद रखेंगे, जिसे हम पिगमिलियन, जो कि मेरे प्यारे दोस्तों एक बिंदु है यहाँ पर, यहाँ पर मत लिखो, ठीक है, यहाँ पे मत लिखते हैं, यहाँ पर लिखो भाई, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, जो कि इंदिरा पॉइंट है, सबसे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है भाई? इंदिरा पॉइंट है, पॉइंट है, जो कि कहां पर है भाई? ग्रेट निकोबार पर है, ग्रेट निकोबार पर है, ग्रेट निकोबार पर है। और इसे पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। क्या भाई? पिगमेलियन, पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जो कि 2004 में आई गई सुनामी के कारण, 2004 में आई सुनामी, ये क्या हो चुका भाई? ये डूब गया है। क्या भाई? डूब गया है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि हमने क्या बताया, भारत की मुख्य भूमि का
दक्षिण बिंदु जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। भाव वहीं अगर ये पूछा जाए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे मेरे प्यारे दोस्तों? आप ये जवाब देंगे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, जिसे हम पिंगमिलियन नाम के नाम से भी जानते हैं, जो कि कहां पर स्थित है, तो ग्रेट निकोबार पर स्थित है। और ये मेरे प्यारे दोस्तों 2004 में आई गई सुनामी के कारण ये जल मग्न हो चुका है। ठीक है, ये बातें थी। ठीक है, इतनी बातें हम तो ये समझ लिया कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, ये बातें हमने उत्तर बिंदु क्या है, पर पूरब की बिंदु क्या है, ये सभी समझ रहे थे। अब हम बात कर लेते हैं भारत की आकार की। ठीक है, भारत की आकारें पढ़ने के लिए हम इतनी बातें की, ये भी तो बता नहीं था, लेकिन इससे पहले भी बता दिया, तो ये भी अच्छी बात है। अब हम बात कर लेते हैं भाई भारत की आकार की। ठीक है, तो देखो दोस्तों, भारत की आकार की अगर हम बात करें तो ये वाले अगले ले लेते हैं। ठीक है, ये चेंज नहीं होता रहता भाई, क्या बताऊं आपको। अब देखो दोस्तों, अब मिला दो। अब देखो, इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी तक मिला दो। ठीक है, ये लाइनें इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी तक मिला दो भाई। ठीक है, और ये गुहार मोती से लेकर की बितु तक मिला दो। ठीक है, ये लाइनें, ठीक है, आप देख रहे हैं। ठीक है, अब इनको मिला दो, इनको मिला दो। और आप बताओ मेरे प्यार दोस्तों, ये गणित के कौन से आकार के लग रहे हैं? तो आप लोग जवाब देंगे कि ये चतुष्कोणीय आकार के लग रहे हैं। कि भाई गणित में इस आकार को क्या कहते हैं? इस आकार को हम कहते हैं चतुष्कोणीय। इस आकार को हम क्या कहते हैं भाई? चतुष्कोणीय कहते हैं। इस आकार को हम क्या कहते हैं भाई? चतुष्कोणीय कहते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसकी अगर हम लंबाई भी देख लें तो बहुत अच्छा होगा। यहीं पर मैं देख लेता हूं कि गुहार मोती से लेकर की बिथु की लंबाई कितनी है भाई। यानी कि हम बात करें कि पश्चिम की बिंदु से लेकर पूरब की बिंदु, यानी कि पश्चिम से लेकर के पूरब की लंबाई कितनी है, तो भाई 2933 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है इसकी लंबाई के का कितनी है, तो 2933 किलोमीटर। कहां से कहां तक है भाई? तो गुहार मोती से लेकर कन्याकुमारी, सॉरी, की बिथु तक। ठीक है, दूसरी हम बात करें मेरे प्यार दोस्तों, यानी कि इंदिरा कॉल से लेकर के कन्याकुमारी तक की दूरी कितनी है, कितने किलोमीटर में इनकी लंबाई है। या हम ये बात करें मेरे प्यार दोस्तों, लद्दाख से लेकर तमिलनाडु, और ये हम बात करें कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। ये तीनों बातों आपको घुमा फिरा कर बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये बातें आपको याद रखना है। तो भाई 3314 किलोमीटर है इनकी लंबाई। कितनी है भाई? 3314 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है भाई? 3314 किलोमीटर है। इतनी बातें आप याद रखेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्या क्या बातें की गई है। अब देखो भाई, हमने ये बताया मेरे प्यारे दोस्तों कि आप देखिए दोस्तों, गुहार मोती या गौर माथा की कितनी है? 2933 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है भाई? 2933 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण वाला जो बिंदु की लंबाई है, उत्तर से दक्षिण के लिए, तो 3314 ठीक है। और ये भी बताया मेरे प्यार दोस्तों कि कन्याकुमारी है दक्षिण बिंदु, मुख्य भूमि का जो है मेरे प्यार दोस्तों इंदिरा पॉइंट, जिसे पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं, पार्सियन बिंदु के नाम से भी जानते हैं, जो कि ग्रेट निकोबार पर है। 2004 में आई गई सुनामी के कारण जलमग्न हो चुका है। यहीं पर हम बात किए गए गोआर मोती, और यहाँ पर की बिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में, इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में है। ठीक है, ये बातें हमने बात की थी। 2900 और ये है 3314। ठीक है, ये बात है, मिस्टेक हो चुकी है, 3314। ठीक है, ये बातें कर लेते हैं। अब इनके बाद हम बात कर लेते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार। यहां तक कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं मेरे प्यार दोस्तों। क्या मजा आ रहा है ना भाई? मजा आ रहा है? समझ में आ रही है ना इतनी बातें? कोई दिक्कत तो नहीं है? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इतना तो दिक्कत नहीं होगा।
आप लोग बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, हमारे ही जैसे हो आप लोग, ठीक है, हमारे बड़े भाई सब हैं आप, ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सारा चीजें आपको नोट करवा के भी बता रहा हूँ और साथ ही पीडीएफ भी लाया हूँ, क्योंकि आप लोग जो है ना पीडीएफ पीडीएफ चिल्लाते बहुत हैं, और जिन कारण से मैंने दोनों कार्य करके आया हूँ, नोट भी करवाऊंगा और साथ ही पीडीएफ की भी दर्शन करवाऊंगा, ठीक है। हाँ भाई, आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हो ना, सोनम जी पूछ रहे हैं कि भाई कि किसी भी एग्जाम के लिए ठीक है, हाँ भाई किसी भी एग्जाम के लिए ठीक है भाई। और एक, अरे भाई 32 से नहीं 33 से ये प्रिंट प्रिंट जो हो गई थी मिस्टेक हो चुकी थी, ठीक है, जिन कारण से आपको हमने बताया, ठीक है। चलिए हम आप देशांतर और अक्षांश के ओर बढ़ेंगे कि देशांतर अक्षांशीय की विस्तार क्या होता है और देशांतर विस्तार क्या होता है, इनकी हम चर्चा करेंगे। तो जो कि मेरे प्यार दोस्तों आपको बता दूं, ये वाला जो भाग है आपको इस पीडीएफ में ये वाला भाग है, ठीक है, इसमें मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, इसके पहले हम नोट करवाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत कहाँ पर स्थित है, ठीक है, आप लोगों ने बताएंगे कि पृथ्वी पर। अब ये भी पूछ लिया जाए कि पृथ्वी पर कहाँ पर उपस्थित है, आप लोग कोई कोई बोलेगा कि चाइना के पास है, तो ये पूछ लिया जाएगा चाइना कहाँ पर है। तो ये बातें ना, तो उनको बताने के लिए एक मानक दिया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार कहते हैं। और ये बातें हमको पता हो जाए कि इन किन देशांतरों के बीच में है और किन अक्षांशों के बीच में है, तो आप को ये जवाब उनको मिल जाएगा, ठीक है। आप ये बता देते हैं अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार बता देते हैं, तो जवाब उनको मिल जाएगा कि भारत कहाँ पर स्थित है, इन अक्षांशों के बीच में स्थित है, ठीक है। तो चलिए फिर से हम देख लेते हैं भाई, अक्षांशीय देशांतर विस्तार तो आप लोग जान जान लिए होंगे। तो देखिए ये हमारा भारत है, अरे भाई अच्छा तो नहीं बना, लेकिन समझ लो कि ये भारत है, ठीक है, ये क्या है भाई, भारत है, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये भाई मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को बताया था इस वाले भाग में, यहाँ से एक अक्षांशीय रेखा गुजरती है, एक अक्षांशीय रेखा गुजरती है, एक अक्षांशीय रेखा गुजरती है, जो कि मेरे प्यारे दोस्तों कन्याकुमारी को टच करते हुए गुजरती है, ठीक है, ये अक्षांश है। और एक अक्षांशीय रेखा जो गुजरती है मेरे प्यारे दोस्तों, अक्षांशीय रेखा गुजरती है जो कि मेरे प्यारे दोस्तों इंदिरा कॉल को टच करते हुए गुजरती है, ठीक है, ये अक्षांशीय रेखा है। और ये कौन, इनका नाम क्या होगा, कितने डिग्री अक्षांशीय रेखा होगी, उनकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आप निश्चिंत हो जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और ये जो मेरे प्यार दोस्तों देशांतर है, क्या भाई, देशांतर है, ये भाई आपको बता दूं, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है क्या, ये क्या है भाई, देशांतर है, जो कि मेरे प्यार दोस्तों गुहार मोती को टच करते हुए गुजरती है। और ये देशांतर है जो मेरे प्यार दोस्तों की बिथु को टच करके गुजरती है। और ये हम जान ले मेरे प्यार दोस्तों कि ये देशांतर कितने के कितने बीच में है, कौन सा देशांतर ये है, इनका नाम क्या है, तो इनको हम जान लेते हैं, ठीक है। इससे पहले ये बातें मैं आपको बता दूं, आपको बताया था कि भारत की अवस्थिति कहाँ पर है, तो आप लोगों ने बताया कि भारत की अवस्थिति या स्थिति कहाँ पर है, तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में है, ठीक है, उत्तर पूर्व गोलार्ध में है, ये बातें आप ध्यान रखेंगे। अब हम जान लेते हैं मेरे प्यार दोस्तों, अब देखिए ये कन्याकुमारी जो कि मेरे प्यार दोस्तों, इनका जो अक्षांशीय विस्तार जो है मेरे प्यार दोस्तों, ये 8 डिग्री है मेरे प्यार दोस्तों, ये कितने हैं, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, क्या भाई, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी, क्या है, उत्तरी अक्षांश में है, क्योंकि हमारा भारत जो है उत्तरी अक्षांश में है, तो हम उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। 8 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, उत्तरी अक्षांश अक्षांश से लेकर के मेरे प्यार दोस्तों कहाँ तक हो जाएगा, ये वाला भाग तक हो जाएगा, यानी कि मेरे प्यार दोस्तों कितना हो जाएगा, 38 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 38 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, ठीक है।
उत्तरी अक्षांश। ठीक है, पूर्वी। अब हम देशांतर की अगर हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये देशांतर है। देशांतर मेरे प्यारे दोस्तों 37 डिग्री और 37 डिग्री। मेरे प्यारे दोस्तों आपको बता दूं 37 डिग्री जो कि पूर्वी देशांतर है। अब मेरे प्यारे दोस्तों 37 डिग्री 6, ठीक है, 68। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी दोस्तों। इनको हम बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये जो हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों 68 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, क्योंकि हमारा भारत जो है पूर्व में ही आता है, जिन कारण से हम पूर्वी देशांतर कहते हैं। पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से लेकर के मेरे प्यारे दोस्तों 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो ये हमारा जो है क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाला जो भाग है। तो हम क्या कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, भारत की देशांतर विस्तार कितनी है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। अक्षांशीय विस्तार कितना से कितना तक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अक्षांशीय विस्तार जो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 38 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यहीं पे अगर मैं बात कर लूं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पे इंदिरा कॉल है, ठीक है, सॉरी इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट की जो है मेरे प्यारे दोस्तों, इंदिरा पॉइंट की कितनी है, तो ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट की अगर हम बात किया जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यही बातें आपको बताने वाला हूं कि देखिए दोस्तों, उत्तरी पूर्व गोलार्ध में है और अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। देशांतरीय विस्तार की अगर बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। वहीं पे मैं आपको बताया था इंदिरा पॉइंट का, जो कि कितने क्या भाई, जो कि मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि फिर से नहीं लिखाएगा, हम जानते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है भाई, इनको चुनना पड़ता है। ठीक है, अब लिखाएगा जो कि 6 डिग्री 4 मिनट है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे क्या, मानक समय का। क्या भाई, मानक समय का, ये देख लो भाई, मानक समय का। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे मानक समय का। अब देखिए दोस्तों, भारत का मानक समय, ठीक है, भारत का मानक समय जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो कि 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, जो कि मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को फिर से बता दूं, ये वाला जो भाग है मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, ठीक है, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि मेरे प्यारे दोस्तों प्रयागराज इलाहाबाद के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ठीक है, कुल मिला के ये 8 राज्यों से कुल मिला के ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और इस राज्य में हम कौन कौन से देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं, ये है भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो कि 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भाई ये पूछा जाएगा आपसे कि 82 डिग्री भारत के बीचों बीच से गुजरती है या भारत के मध्य से गुजरती है, तो आप क्या जवाब देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपका जवाब जो होना चाहिए वो मध्य से गुजरती है। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो वह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि मेरे प्यारे दोस्तों यूपी है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और वही आंध्र प्रदेश। लेकिन एग्जाम में इस प्रकार आपको नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में इस प्रकार पूछा जाएगा, या तो आप उत्तर से दक्षिण सजाओ, ठीक है, उत्तर से दक्षिण सजाओ, ठीक है, या तो दक्षिण से उत्तर सजाओ, ठीक है, दक्षिण से उत्तर सजाने में पूछेंगे। ठीक है, और यह भी पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा किस राज्य में इनकी विस्तार है, तो भाई आप देख सकते हैं इनकी ज्यादा भाई, तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों यूपी में है। ठीक है, इनका विस्तार अधिक। ठीक है, तो ये भाई, तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि मेरे प्यारे दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब देखिए दोस्तों, इनको हम ग्रीन बीच से कितने आगे हैं, तो भाई 5 घंटा, 5.5 घंटा आगे हैं। भाई एक कंसेप्ट देखो भाई, इस 5.5 घंटा हमने ये सीखा कि ठीक है, ये ग्रीन बीच से 5.5 घंटा आगे है। तो कैसे आगे है इनकी हम जान लेते हैं। ये हमारा पृथ्वी है मेरे प्यारे दोस्तों, और ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जो कि जिसे हम अक्षांश नहीं, देशांतर रेखा है, जिसे हम ग्रीन बीच लाइन के नाम से भी जानते हैं। अब देखो दोस्तों, इस लाइन के जो पूरब में देश रहेंगे, पूरब में जो देश रहेंगे, उनका जो टाइम रहेगा, उनका टाइम आगे रहेगा, ठीक है। और वहीं पश्चिम वाले जो भाग में रहेगा, उस देश का जो टाइम है वह पीछे रहेगा। ये कंसेप्ट जो है आप याद रखेंगे। जो पूरब वाले देश, पूरब वाले भाग में जो देश रहेगी, उनका जो टाइम होगा वह ग्रीन बीच से आगे होगा, ठीक है। 5.5 घंटा हमारा भारत आगे है, तो यानी कि हमारा भारत ग्रीन बीच के पूरब में स्थित है। इतनी बातें आपको ध्यान रखेंगे। तो ये समझ में आ गई, जीएमटी यानी कि ग्रीन बीच से कितने आगे हैं, तो 5.5 घंटा आगे हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, तो आगे